हाय, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। अच्छा, आज मैं बात करना चाहूँगा कि लास्ट एक वीडियो बनाया था मैंने, जो था अल्कोहल एडिक्शन से कैसे निकले। तो उसी के लिए एक स्टोरी भी शेयर करूँगा और समझाऊँगा भी कि क्यों नहीं पीना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते तो बड़ा गैप लेना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब मान लो कि आपने शुक्रवार को पिया, ठीक है, तो उससे एग्जैक्ट 15 दिन तक आप कोशिश करें कि बिल्कुल ना पिए। तो आप बोलेंगे 15 दिन तो मैं रुक नहीं पाऊँगा। तो रुकना नहीं है, करना क्या है कि जैसे मैंने वो लास्ट वीडियो में आपको समझाया, अब वो लास्ट वीडियो में जाके एक बार देखिए मैंने क्या समझाया है। तो आपको कैसा है कि डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा ब्रेक मिलेगा, तो बॉडी भी सही होती है। तो अब मेन चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अल्कोहल क्यों नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अल्कोहल आपकी शरीर का जो पाचन शक्ति है, मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, मैं कोई इंग्लिश के ज़्यादा टर्म्स बड़े यूज़ नहीं करूँगा। पाचन शक्ति मतलब डाइजेशन। तो वो खाना आपका पचाना कम हो जाएगा, लीवर सूज जाता है, B12 की कमी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लीवर को हिला के रख देती है। आप यंग होंगे, मतलब मान लो 18 से 28 तक के बीच में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बट हो भी सकता है आपके बॉडी बिल्ड और मतलब खान पान और ये एक्सरसाइज के रूटीन पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो आपको करना क्या है, तो बेसिकली पीना जितना हो सके कम कर दो। दौड़ लगाना शुरू करो। दौड़ नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, चलने जाओ, फिर थोड़ा धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करो, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करो। तो वो भी एक है ना, लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप थकोगे अच्छी तरह से, फिर आप सोओगे। जब आप सो के उठते हो तो आपको अच्छा महसूस भी होता है, क्योंकि आप थके हो। आजकल के लोग क्या करते हैं, सुबह शाम दोपहर बीच में नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाते, तो वो ज़्यादा थकते नहीं, खा करते, इसलिए मोटे होते जाते। और होता क्या है कि बॉडी वो जितना भी खाना यूज़ करना चाहिए उसकी जगह वो फैट स्टोरेज करती है। तो नंबर 1 चीज़ है, अल्कोहल आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब करता है। दूसरा है आपका मैं खुद ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं पीता, मैं पीता हूँ, पर मैं बहुत ओकेजनली हो गया मेरा। तो किसी की शादी में बैठ गया या कोई दोस्त का मान लो साल में एक गेट टुगेदर हो गया तो पी लिया, शायद 2-3 दोस्त कभी कभार मिल गए 2-3 महीने में तो पी लिया। पहले ऐसा मैंने नहीं रखा। ये चीज़ मैंने इसलिए भी की क्योंकि ये होता गया है कि आज मैं पी लेता हूँ, दोस्तों के साथ मज़ा आता है, खुश हो जाता हूँ। हाँ कि भाई हाँ चलो, मोस्टली मैं बॉम्बे या दिल्ली और सब जगह जाता हूँ, वहीं पे पीता हूँ। तो बॉम्बे गया तो बॉम्बे दोस्तों को मिला तो पार्टी कर ली। तो अब होता क्या है कि आज तो मज़ा आ गया, आज पी लिया, फिर कल का दिन बहुत ख़राब जाता है, मतलब चिड़चिड़ा होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, पानी कम हो जाता है शरीर में, नींद अच्छी नहीं होती पूरी। और एक अल्कोहल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मार्क कर सकते हो, जब भी आप पी रहे हो, दूसरे दिन आप ठीक से सोए नहीं होंगे रात को। ठीक है, आप सो नहीं पाते ठीक से, दूसरे दिन आपका बहुत ख़राब जाता है। और अल्कोहल को एक्चुअली 48 आवर्स लगते हैं बॉडी के सिस्टम में से निकलने के लिए। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि भाई 48 आवर्स, हाँ 48 आवर्स एग्जैक्टली लगते हैं। तो वो क्या करता है कि आपके 2 दिन का तो सारी बॉडी का जो प्रोसेस है वो ऊपर से नीचे मतलब स्लो कर देगा। सारे जो भी कुछ भी खा रहे हो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स एकदम स्लो हो जाते हैं, एक हार्ट रेट भी ऊपर चली जाती है। तो ये सब बहुत होता है। और होता क्या मेनली कि बहुत सारा नहीं, मतलब मेरे ख्याल से 95% के ऊपर ही होंगे सब जो लोग शराब पीने के बाद बहुत दबा के खाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई बेस बनना चाहिए। भाई बेस नहीं बनता, उससे लिवर लोड बनता है। आप कैलोरीज ज़्यादा खा लेते हो और इसलिए अगर आप पी रहे हो तो आपका पेट बाहर आ जाता है। तो पहले तो एक चीज़ समझो, दारू का नशा करना जितना कम करोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके दिन खराब नहीं होंगे।
और अगर कर भी रहे हो तो बहुत लिमिट में करो यार, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है आपका लाइफ का डिसिप्लिन ख़राब कर देती है। मतलब मान लो यार मेरे पास महीने के 30 दिन है कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। अब मैं एक दिन पीता हूँ तो मेरे 2 दिन ख़राब हो गए, तो मेरे पास दिन महीने के 28 दिन हो गए। फिर 4 संडे निकाल दो तो 24 डेज़ हो गए, 24 दिन हो गए। अब 24 दिन में से भी चलो मान लो 2 या 3 दिन कहीं बाहर गया काम से ये वो, तो आधे आधे दिन वो गिन लो, तो गिन के 21 दिन ही तो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी मूड लेवल ठीक नहीं रहते, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न एक दिन ख़राब हुआ तो वो 2-3 दिन और ख़राब हो जाएगा, और ये एक्चुअली 1-2 वीक लगता है वापस आपका रूटीन में आने के लिए। तो हो सके तो ड्रिंक को अवॉइड करो, और पी भी रहे हो तो कोई बात नहीं, ब्रेक देना शुरू करो। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कंट्रोल होता तो पहले 7 दिन का ब्रेक, पहले 3 दिन से शुरू करो, 3 दिन का ब्रेक, फिर धीरे धीरे 7 दिन का ब्रेक, फिर धीरे धीरे 12 दिन का ब्रेक, फिर धीरे धीरे जाके आगे जाके 20-25, फिर महीना, फिर 2 महीना हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना है, और भूखे तो मत ही घूमना। भूख लगेगी, आपको लगेगा आपको शराब पीनी है, पर शराब से भूख नहीं मिटने वाली, दबा के खा लेना, बस ख़त्म हो गया बात, आपका वो क्रेविंग ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गया। अब चलो मान लो कि आप अपने आप को बहुत आगे और अच्छा महसूस करोगे जब आपके पास ये सब व्यसन में से निकलोगे और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल में जाओगे। जैसे घर का अच्छा खाना खा लिया, बाहर का खाना कम खाया करो, आजकल सब जगह मिलावट हो रही है। तो मैं तो रेस्टोरेंट मना करता हूँ। मेरे दोस्त की एक रेस्टोरेंट थी, तो मतलब अभी भी है, तो मैं उसके साथ किचन में गया। तो किचन में जब गया ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 4 टाइप की ग्रेवी थी जो 3 हफ्ते से बन के फ्रीज़र में थी। तो मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, ना कोई फ़ोटो या वीडियो दिखाऊंगा। ये मैंने जो चीज़ देखी उसके बाद तो मैं कभी रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा। मतलब आप समझ रहे हो, जो चीज़ मैं घर पे फ्रेश अच्छा सोच समझ के बना के खा सकता हूँ, जो मेरी बॉडी के लिए हेल्दी है, उसी को मैं 3 गुना दाम में रेस्टोरेंट में जाके जो चीज़ 3 या 4 हफ्ते का पड़ा है अंदर फ्रीज़र में, उसको मैं पैसे दे के खा रहा हूँ अपने शरीर ख़राब करने के लिए। भाई इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ। हाँ, किसी का कुछ बर्थडे पार्टी या कुछ होगा, वहाँ पे जाके बैठ के खा लूँगा। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे घर पे ही पार्टी होती है, मेरे घर पे ही सारा खाना बनता है, सब कुछ घर पे ही बन के सबके साथ खाते हैं हम लोग। तो अब वो दूसरी चीज़ है, जब आप मैं जब ड्रिंकिंग की बात कर रहे थे हम, तो ड्रिंकिंग में होता क्या है, जब मैं जब यंग, मतलब आज मान लो आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो 10-15 साल से पहले हम लोग जब फ्रेंड्स लोग एवरी सैटरडे पार्टी करते थे, एवरी फ्राइडे पार्टी हो जाती, कभी कभी 2-2 दिन एक साथ होते, फ्राइडे सैटरडे भी हो जाता था। तो मेरे 3 दिन बहुत ख़राब जाते थे। तब तो यार यंग थे तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते थे हम लोग। बट अब ऐसा है कि, और बॉम्बे का कल्चर भी वैसा ही है कि आप फ्राइडे को फ्री हो गए या सैटरडे को फ्री हो गए तो सब पबिंग करते हैं, क्लबिंग ही जाते हैं। और ये टाइम में मैंने कुछ महसूस नहीं किया, मैं बस पीते जा रहा था। मेरा फेस एकदम गुब्बारे जैसा हो गया था पी के। अब देखना, जो पीते हैं ना उनका फेस बहुत ज़्यादा पफी हो जाता है, मतलब सूज जाता है सब जगह से, आपके ऑर्गन्स भी अंदर सूज गए होंगे पी के। तो वो होता क्या है, आपका अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो मर्दानगी ताकत बोलते हैं हिंदी में, तो वो कम कर देती है पहली तो चीज़। और दूसरी चीज़, आपकी सोच बहुत ख़राब हो जाती है, आप बात पे चिड़चिड़ नहीं हो जाओगे, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, आपको बस यही पीना है, यही करना है, यही ऐसे ही जीना है। तो ये हर चीज़ में मुझे एक तरफ से मोटा भी कर दिया था, एक तरफ से मैं लाइफ में बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे कोई भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी आ जाता था। तो अब हुआ ये कि भाई मुझे गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी चीज़ पे मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ, पर पीना मैंने ना के बराबर कर दिया, बहुत रेयर। और आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्च है इसके पीछे, जियोग्राफिकल पॉइंट्स भी है इसमें। जैसे मतलब जो गर्म देश है, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तो जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे दारू, आई मीन अल्कोहल, दारू जो भी हम बोले, वहाँ पे कम पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी बाहर से भी गर्मी सह रही है, अंदर से भी गर्मी सह रही है। और वो एक्चुअली
साइंटिफिकली रिसर्च भी है कि जितना कम पियो उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। और एक चीज़ बताता हूँ कि मैं ज़्यादा डीप मतलब ऐसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर जाके समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो होता क्या है कि जब माइंड में जब एडिक्शन घुस जाता है ना कि भाई कुछ भी हो जाए यार, बैठ के पीना है, बैठ के पीना है, उससे आपको निकलने के लिए ना आपको कुछ एक अच्छी हैबिट लेनी पड़ेगी। जैसे आपको, जैसे मैं उस टाइम मुझे निकलना था, मुझे वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं देख रहा था मेरी बॉडी में मैं बहुत वीक फील कर रहा था। तो मैंने किया क्या कि मैंने सोच लगाई कि गैप देना शुरू करूँगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, तो धीरे धीरे गैपिंग शुरू की। दूसरी चीज़, अच्छा खाऊंगा, दबा के खाऊंगा, दबा के, मान ठीक है, ओके। फिर मैंने वो शुरू कर दिया, तो कैसा कि क्रेविंग्स कम हो गई। फिर मेन चीज़ आती है संगति। अब आप बोलेंगे यार सारे दोस्त वैसे ही है मेरे, ये वो, तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो रोज़ पीते हैं, ठीक है, रोज़। मतलब आज अगर मैं मिल लूँ ना शाम को उनको काम के बाद, तो वो मुझे सीधा ऐसे बोलेंगे, अरे भाई चल ना, एक क्वार्टर लेके आते, पी डालते, या फिर एक बॉटल ले लेते, बैठ जाते। और मैं देखो उनकी लाइफस्टाइल से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, उन्होंने ये चूज़ किया है। मैं तो उनको बहुत समझाता हूँ कि भाई ठीक है यार, पी लिया तो आज 20-25 दिन 40 दिन का ब्रेक दे दे, शरीर को भी थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ी मतलब अच्छा फील करेगा, काम पे ध्यान देगा। पर उनका एक ही बहाना होता है, स्ट्रेस बहुत है, काम में पेमेंट का प्रॉब्लम है, ये है वो है। देखो पीने वाले को ना 1000 बहाने मिलते हैं। आज मौसम बढ़िया है, ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी धूप है, चलो बियर पीते हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, चल 2 पैक लगा लेते हैं। आज तुझे पता है, आज तो पार्टी ने 10 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा था, अचानक पेमेंट दे दी, तो चलो यार पार्टी कर रहे हैं। अरे तू मिल गया यार, चल पार्टी करते हैं। अरे मतलब हर चीज़ का बहाना मिल जाता है। अरे घर पे कोई नहीं, पार्टी करते हैं, बीवी मैके गई, पार्टी करते हैं, पापा मम्मी नहीं है, हम पार्टी करते हैं। तो मतलब आज बहुत दुखी हूँ यार, पार्टी करते। अरे यार भाई, हर चीज़ का मतलब आप पार्टी से जोड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि पीने वाले को सारे बहाने पसंद है। आज काम नहीं है, पार्टी करते, आज बहुत काम था यार, स्ट्रेस हो गया, पार्टी करते। तो हर चीज़ में आप बहाना ढूंढ सकते हो पार्टी करने के लिए। ना बोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि भाई मुझे नहीं पीना, नहीं ना कि मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं मिलता तो सबसे हूँ, ठीक है। जब मुझे पता चल जाता है कि भाई मेरे दोस्त मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश भी करते, चलते बैठ जाते ये वो, मैं उसको सिर्फ एक ही बहाना देता हूँ, यार नहीं यार मुझे आज जाना है, लेट रुके यहाँ पे डिनर है, या फिर बाहर जाना है दादी को लेके, या पापा को लेके, या मम्मी को लेके, कुछ भी बहाना जो भी आपको सही लगे दे दो। वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही जगह पे वापस वहीं फंसोगे, वही जगह पे वापस वही फंसोगे। तो पहले तो अपने आप को संगति से दूर करना शुरू कर दो धीरे धीरे। ऐसा नहीं बोला रिश्ता तोड़ दो, रिश्ता सबसे रखो। आपको आपकी जगह पता होनी चाहिए। पता मतलब क्या होना चाहिए, आपको पता है कि 4 जन बैठ के यहाँ पीने वाले हैं, तो भाई मैं नहीं पीऊँगा। अब जैसे मेरे कई दोस्त हैं, वो लोग के साथ मैं डिनर की बात करता हूँ कि चलो भाई आज कहीं खाने चलते हैं, तो बोलेंगे हाँ चल चलते, और सीधे बोलेंगे चलें यार 2 पैक लगा के चलते। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने की बात चल रही है, पीने की बात चल ही नहीं रही। तो फिर मैं उनको कितनी बार लोगों को ऐसे बोलता हूँ, एक काम करो तुम लोग पी लो, फ़ोन कर देना मुझे, मैं आपको तुम लोगों को उठा लूँगा जहाँ से भी हो आप लोग, फ्रेंड के यहाँ पे बैठे हुए, कहीं भी जहाँ पे भी हो तुम मुझे बता देना, मैं आपको पिक कर लूँगा और वहाँ से हम खाने चले जाएंगे, पर मैं नहीं पीऊँगा। तो वो चीज़ आपको डट के रहना है। देखो दोस्त लोग को तो कंपनी चाहिए होती है। जब कंपनी, बंदा अकेला होता है ना, कंपनी के लिए वो कुछ भी करता है, ठीक है। जैसे एक बंदा खाली होता है जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती, ठीक है, तो वो कोई भी लड़की को पटाने के लिए उसको किसी भी हद की गिफ्ट या कुछ भी दे के उसको पटाने की फुल कोशिश करेगा। वैसे दोस्तों को भी ऐसे ही होता है कि भाई मैं अकेला बढ़ के क्यों पीऊँ, तू भी पिएगा मेरे साथ, तो फिर तू कुछ भी कर, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा आज, तू पिएगा यार, 2 पैक में क्या हो जाता है यार, क्या बेतुकी बातें करता है, लेडीज जैसी बातें मत कर, ये सब सारे बहाने दे देगा। तो बेटर है कि आपको ये सारी चीज़ों से दूर रहना ही है। मना मतलब ना, ठीक है। और अगर आपका बहुत मन करता है तो 20-25 दिन का ब्रेक लेना शुरू करो। आपको देखना थोड़े टाइम के बाद एक एहसास होगा कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, पीना ये वो,
ये इसके आगे भी बहुत बढ़िया लाइफ है। तो मैं तो बोलता हूँ शाम को वॉक पे चला जाओ बीवी के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ जो अच्छे हेल्थ फ्रीक हो। नहीं है तो जिम चले जाओ, जिम नहीं जाना तो स्विमिंग चले जाओ, स्विमिंग नहीं जाना तो रनिंग के लिए निकलो, रनिंग नहीं करना तो साइकिलिंग के लिए निकलो, साइकिलिंग नहीं करना तो क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, बहुत कुछ कर सकते हो। हम क्या करते हैं पता है, 20-22 साल 25 साल तक लौंडे बन के घूमते, सारी चीज़ें खेल लेते, सब कुछ कर लेते। जैसे ही एज 25 क्रॉस हो गए फिर बाद में हम मतलब 60 का रिटायर्ड बुढ़े की तरह जीते घर में बैठ के। आ गए मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, थक गया, चाय बना दो, ये बना दो, बिस्किट बना, ये क्या है भाई। लाइफ स्टाइल एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। जब घोड़े बन के रहो, मैं तो ये बोलता हूँ मेरे दोस्तों को भी, घोड़े मतलब क्या होता है कि आप घर पे आए तो आपको वहाँ से निकल के कपड़े चेंज करके चलने जाओ, दौड़ने जाओ, कुछ करो ऐसा कि मतलब आपकी एनर्जी लेवल हाई रहे। यूँ आके बैठे रहोगे तो अंकल जैसा पेटी बनने वाला है। और ये अल्कोहल एडिक्शन के लिए नहीं, देखो यार थोड़ा सेल्फिश बनो लाइफ में। तुम्हारा दोस्त तुमको नहीं बचाने वाला है, ठीक है। एक चीज़ समझो, कल के लीवर ख़राब हो गया, कैंसर हो गया या कुछ हो गया ना, तो तुम्हारा दोस्त नहीं बोलेगा कि भाई बेटा मेरे दोस्त को मैं पैसा लगा के ज़िंदा रखूँगा या फिर मेरा लीवर ले ले या फिर मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। कोई कुछ घंटा भी नहीं करने वाला, सॉरी कोई कुछ नहीं करने वाला, सॉरी मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ। बट फैक्ट, रियल लाइफ समझो, सीखो, रिस्पेक्ट करो, प्यार सबसे, दोस्ती सबसे, सब कुछ, व्यवहार सबसे, सब कुछ, पर अपनी जगह लाइफ में रिस्पेक्ट करना सीखो और मना करना सीखो, पहली चीज़, ठीक है। और नई लाइफ बिल्ड के लिए मैं और एक 2 मिनट लूँगा। सुबह उठो, अच्छा खाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा चलने चले जाओ 20-30 मिनट, ठीक है। फिर लंच कर लो, ऑफिस जाओ, लंच करो, घूमो, शाम को आके बोलोगे थक गए, थकना नहीं है भाई, कोई थका नहीं है। पानी पियो मस्त, ठीक है, आधा लीटर, थोड़ी देर बैठो, वापस पानी पियो और फिर बाद में चलने जाओ, वापस आधा घंटा लगाओ, तो पहले हो गया 60 मिनट, ठीक है, दिन का। फिर धीरे धीरे उसको 90 मिनट करो, धीरे धीरे करके 120 मिनट करो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, ऐसे ऐसे करके करोगे, बहुत अच्छा खासा आपकी बॉडी में भी चेंज आएगा, आपको अच्छा फील भी होगा। हाई प्रोटीन डाइट रखो, सब कुछ, आजकल तो सब कुछ ऑटोमेशन पे है। चैट जीपीटी को पूछो, चैट जीपीटी आपको लिख के देगी पूरी डाइट। समझाओ चैट जीपीटी को कि भाई मैं वेज हूँ, इंडियन खाना चाहिए तो वो वेज इंडियन देगा। अब बोलेगा वेज हूँ, नॉन वेज खाना चाहिए तो नॉन वेज खाना देगा। तो उस हिसाब से अपनी डाइट बनाओ, अच्छी खासी बॉडी बनाओ, फिट रहो, अपने आप से मतलब अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ, चेंज करो। ये अंकल बन के दारू पी के पड़े रहना, दोस्तों के साथ मज़े करना, मज़े वो कुछ नहीं है भाई। मज़ा तब आएगा ज़िंदगी में जब तुम खुद ऐसे खड़े होंगे ना, 100 लोग तुमको देख रहे होंगे कि भाई क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है, वो मज़ा है। बाकी कल के कुछ लीवर किडनी ये कुछ उड़ गया ना लाइफ में, कैंसर वैंसर कुछ हो गया, तो कोई नहीं बोलेगा यार ये तो पीता रहता था, साला जब देखो तो वीकेंड में पार्टी ठोकता रहता था, ले हो गया कैंसर, भाई लीवर गया। ये तो भाई गलत एग्जाम्पल मत बनो ना, सही एग्जाम्पल बनो ना। खड़े हो आप बोलो यार क्या ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, लगता नहीं है ये बंदा कितना ज़बरदस्त बॉडी बना है। तो गो फॉर समथिंग गुड। ये सब अगर आप महसूस कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो, तो प्लीज़ करना। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा सोच रहे हो यार बोलना बहुत आसान है, मैं मानता हूँ बोलना बहुत आसान है, करना भी सीखो। मैं खुद कर चुका हूँ। ये देखो मैं जिम के कपड़े में बैठा हूँ, ठीक है, ये रहा जिम के कपड़े में, ये देखो, ठीक है। तो करना ज़रूरी है, मैं ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ में से निकल के बाहर आया हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है अभी जीने में। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मुझे बहुत ताकत लगती है एनर्जी। मैं अभी काम पे जाऊँगा, काम से वापस आऊँगा, इतनी एनर्जी होती है कि शाम को 8 बजे भी कोई मुझे ऐसा बोले चल भाई गाड़ी निकल अपने यहाँ पे खाने चलते, घूम के आते, तो मैं ऐसा नहीं बोलता यार थक गया यार बहुत, आज अच्छा नहीं लग रहा यार, कल बात करेंगे, ये नहीं होता है। मैं उनको बोलता हूँ हाँ चल, कहाँ खाने जाना है, हम जाते हैं, खाते हैं, सीधा आते हैं, 10:30 बजे बैठते हैं घर पे, थोड़ी देर बैठा, सो गया, सुबह जल्दी उठा, 11 बजे 12 बजे तक तो मैक्स हो जाना है, 11 तो मैक्स, लाइट वाइट बंद, मोबाइल दूसरे कमरे में, ठीक है। तो बस इतना करो यार, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ताकत है सब में। और ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, ठीक है, सब कर सकते हैं। जो इस एक चीज़ समझो, तुम एक इंसान हो, अगर एक इंसान वॉरेन बफेट बन सकता है, विराट कोहली बन सकता है, रोहित शर्मा बन सकता है,
इलन मस्क बन सकता है, रॉजर फेडरर बन सकता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है, मेसी बन सकता है। तो तुम भी एक इंसान हो, तुम भी कुछ बन सकते हो, ठीक है। तो पहले तो वो चीज़ दिमाग में से निकालना बंद हो कि मुझसे नहीं होगा, सबसे होगा, सब कर सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग को समझाना और मानना ज़रूरी है और उस हिसाब से चलना ज़रूरी है। बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से कुछ समझ के सीख के करूँ कि कुछ अच्छा कर भी जाते हो तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करना, तो मुझे सही में अच्छा लगेगा कि भाई मेरी बातों से आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई मदद भी चाहिए ना, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा चैट जीपीटी से कि क्या करके दूँ ये फलाना ढिमका, तो मेरा एक ईमेल एड्रेस मैं हर बार शेयर करता हूँ कैप्शन में, तो वो ईमेल एड्रेस पे एक बार मुझे मैसेज कर देना है। आपकी हाइट वेट जो भी है, आपको तकलीफ़, वो भी लिख देना, अब वेज हो नॉन वेज हो क्या हो वो भी लिख देना। मैं आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान बना के भेज दूंगा। मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा ना, मैं ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाई है कि भाई मैं किसी से कुछ पैसा अर्न कर सकूँ या कुछ। मैं चाहता हूँ जेन्युइनली आप सबको हेल्प करना और आगे बढ़ाना। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, जो भी सुन रहे हैं, जितने भी बहन हो, जो भी है, सबसे शेयर करना जिसको भी ये ज़रूरत है वीडियो से, कि चाचा मामा भाई बहन ये वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वो फलाना ढिमका जो भी अच्छा लगता हो मेरे को याद करना, शेयर करना, कमेंट करना और ईमेल ज़रूर करना अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा तो समझ लेना यार, थोड़ा बिजी भी चलता हूँ यार काम में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो भी एक अच्छा खासा टॉपिक पे मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ।